ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो परसों 6 अक्टूबर को बहुत ही बड़ा उत्सव होने वाला है हमारे मंदिर में। कुछ भक्तों को शायद पता नहीं होगा, ज्यादातर को तो पता है। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जयपुर आ रहे हैं और लगभग 200 भक्तों की दीक्षा होगी। बहुत बड़ा दीक्षा समारोह होने जा रहा है। तो इसमें दीक्षा जो है, दीक्षा का अर्थ है नया जन्म। दीक्षा के समय नया जन्म मिलता है। तो इतनी बड़ी संख्या में दीक्षा प्रोग्राम को देखना, जो भक्त ले रहे हैं दीक्षा उनके अलावा जो नहीं ले रहे हैं, अगली बार जिनका नंबर आना है, और जो अभी नए नए जुड़े हैं, सभी को यह कार्यक्रम देखना चाहिए। बहुत अच्छा अवसर है, दोबारा पता नहीं कब मिले। तो दीक्षा का क्या महत्व है, किस प्रकार जो है ये दूसरा जन्म है, इसको हम एक भागवतम के एक श्लोक के द्वारा समझेंगे। तो भागवतम में, श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 31 और श्लोक संख्या 10। प्रचेताओं को नारद का उपदेश। किम जन्म भी त्रिभिर किम जन्म भी त्रिभिर्वा है, शुक्र सावित्र याज्ञिके कर्म भीर्वा त्रिप्रोक्ते पुंसो अपि विबुधायुषा। सुसंस्कारी मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है, जिसे वीर्य द्वारा जन्म शुक्र जन्म कहते हैं। दूसरा जन्म दीक्षा से, गुरु से दीक्षा लेते समय होता है, और यह सावित्र कहलाता है। तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता है, और यह भगवान विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है। ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को किसी देवता की भी आयु मिल जाए और वह वस्तुतः भगवान की सेवा में रत न हो, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कर्म चाहे सांसारिक हों या आध्यात्मिक, यदि वे भगवान को प्रसन्न करने हेतु न हों तो वे व्यर्थ हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तात्पर्य काफी लंबा है, हम बीच बीच में थोड़ा तात्पर्य लेते रहेंगे। शुरुआत का थोड़ा लेते हैं पहले। शुक्र जन्म का अर्थ है वीर्यपात से जन्म लेना। पशु भी इस प्रकार जन्म ले सकते हैं, किंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार शुक्र जन्म में मिलने शुक्र जन्मे से जन्मे मनुष्य में सुधार लाया जा सकता है। जन्म लेने के पूर्व अथवा माता पिता के संपर्क के पूर्व गर्भाधान संस्कार होता है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। ये संस्कार उच्च जातियों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए संस्तुत है। शास्त्रों का कथन है कि यदि उच्च जातियां गर्भाधान संस्कार का पालन नहीं करती तो सारा वंश शूद्र बन जाता है। यहाँ यह भी कहा गया है कि इस कलयुग में गर्भाधान संस्कार न होने से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। यही वैदिक पद्धति है। किंतु पांचरात्रिक पद्धति के अनुसार यदि गर्भाधान संस्कार के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, किंतु यदि किसी में कृष्ण भक्त बनने की तनिक भी प्रवृत्ति है, तो उसे भक्ति के दिव्य पद तक उठने का अवसर मिलना चाहिए।
हमारा कृष्ण भावना आंदोलन इसी पंचरात्रि का विधि को अपनाता है, जैसा कि श्री सनातन गोस्वामी का उपदेश है। यथा कांचन ताम याति कांचन रस विधानते तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम्। जिस प्रकार कांस्य कांस्य धातु पारे के साथ मिलाए जाने पर सोने में बदल जाती है, उसी प्रकार एक पुरुष सोने के समान शुद्ध न होने पर भी केवल दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण या द्विज बन सकता है। हरि भक्ति विलास। बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है इसमें, शिक्षाएं हैं इस श्लोक में। और श्रीमद् भागवतम के श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला होता है शुक्र जन्म, यानी माता पिता के द्वारा शरीर प्राप्त होना। तो श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि प्रति जन्म में माता पिता सकले ही पाए, प्रति जन्म में माता पिता सकले ही पाए, गुरु कृष्ण ना ही मिले भजई ही आए। कि प्रति जन्म में माता पिता सबको मिलते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना माता पिता के पैदा हुआ हो, ऊपर से आके टपका हो, ऐसा कोई नहीं। प्रत्येक जीवात्मा जो जिसको यहाँ पे शरीर मिलता है वो माता पिता के थ्रू मिलता है, चाहे कोई भी जीवात्मा हो, कोई भी योनि हो, ये प्रोसेस है ये। तो प्रति जन्म में, हर जन्म में माता पिता प्राप्त करते हैं, लेकिन गुरु कृष्ण ना ही मिले। गुरु कृष्ण मिल जाएं, ये बहुत अद्भुत बात है, बहुत बड़ा भाग्यशाली है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता वीर। संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते ये शरीर मिलते मिलते, तरह तरह के 84 लाख योनियां हैं, तो ये शरीर मिलता है माता पिता से। ये मिलते मिलते कभी जो भाग्यशाली व्यक्ति होता है, पहली बात तो मनुष्य शरीर मिलना, उसके बाद मनुष्य भी बहुत सारे हैं, 7 अरब लोग हैं इस पृथ्वी पर, 7 अरब से ज्यादा मनुष्य हैं। कितने लोग कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं? रेयर है, परसेंटेज में नहीं। तो कोई भाग्यशाली व्यक्ति पर गुरु कृष्ण की कृपा होती है और वो भक्तों के संपर्क में आते हैं, फिर भक्त बनते हैं। तो दूसरा जन्म होता है जिसे सवित्र जन्म कहा गया। दूसरे जन्म को सावित्र जन्म, यानी अ, विधि विधान से प्रमाणिक गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त करना, उसको बोलते हैं सावित्र जन्म। फिर तीसरा जन्म होता है याज्ञिक जन्म, जब वो ब्राह्मण दीक्षा, सेकंड इनिशिएशन प्राप्त करता है। तो वैसे फर्स्ट इनिशिएशन इनफ होता है, सेकंड इनिशिएशन जो है वो जब मंदिर की ओर से या गुरुदेव चला करके बोले कि हाँ आप सेकंड इनिशिएशन लो, या मंदिर प्रशासन जो है, टेम्पल अथॉरिटी कहे कि आप सेकंड इनिशिएशन लो और लेकर के सेवा करो मंदिर में, तब लेना चाहिए। तो फर्स्ट इनिशिएशन जो है हरिनाम दीक्षा जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अ, सभी लोगों को, पशु को भी शरीर मिलता है माता पिता के द्वारा, पशु को भी शरीर मिलता है, हर जीव को जो है शरीर मिलता है माता पिता के द्वारा, लेकिन गुरु कृष्ण मिलना बहुत मुश्किल है। ये भगवान की विशेष कृपा हो तभी मिलता है। तो दीक्षा का मतलब है नया जन्म, सवित्र जन्म बोलते हैं इसको। तो दीक्षा का मतलब है नया जन्म मिलना। और दीक्षा के समय जो है अ, जो गुरु हैं, गुरु के द्वारा शिष्य को क्या मिलता है? सीड मिलता है। भक्ति लता, भक्ति की तुलना लता से की गई है। कल महाराज जी का लेक्चर था, शायद सुना होगा आप लोगों ने सभी ने। किन किन ने सुना हो लेक्चर कल वाला? शुरुआत में थोड़ा लेक्चर था, बाद में प्रश्न उत्तर थे। कहाँ पे हुआ था लेक्चर वो? फरीदाबाद में। यस। किन किन ने सुना? आपने, और बाकी नहीं सुना? अब बताओ। अशोक गुरु आपने नहीं सुना? हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं सुना। कैसे एडवांस करेंगे हम? दीक्षा लेके पता नहीं कहाँ चले जाएंगे।
तो दीक्षा के समय गुरुदेव के द्वारा हमें भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है, और फिर बीज को लेके क्या करना है, पैकेट में डाल के जिपर में रख दो अंदर, हो गया काम, है ना। गुरु जी ने दीक्षा दे दिया, अब हमारा काम पक्का है। अब टेंशन गुरु जी की है, हमारी थोड़ी है कि नहीं? ऐसा नहीं है। किसी को, मान लो कोई, किसी को कोई पेड़ का बीज मिल गया, बीज मिलने के बाद क्या क्या करना चाहिए उसको? बीज मिलने के बाद में बीज देने वाले की ड्यूटी शुरू होती है या बीज लेने वाले की ड्यूटी शुरू होती है? किसकी शुरू होती है? किसकी बीज शुरू होती बीज बीज लेने है? वाले की। बीज बीज लेने लेने वाले की। वाले। कुछ लोग सोचते हैं कि दीक्षा मिल गई और हमारी तो ड्यूटी खत्म, अब जो है टेम्पल अथॉरिटी की और गुरु जी की ड्यूटी है ना। हम तो जितना स्ट्रगल खूब कर लिया हमने, तो खूब रगड़ाई हो गई हमारी, है ना। अब हमें क्या करना है? अब तो बस, अब रिलीफ मिल गया हमें, दीक्षा मिल गई हमें, रिलीफ मिल गया। ऐसा नहीं, बीज मिलने के बाद तो प्रोसेस शुरू होता है। इस बीज बीज को बोना है, कहाँ बोना है? तो उससे पहले जो है बताया गया है चैतन्य चरितामृत में कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो जिस समय शिष्य दीक्षा के समय आत्मसमर्पण करता है, दीक्षा का मतलब क्या है? सरेंडर होना। गुरु जी ने इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा था कि दीक्षा लेके क्या होगा, क्यों दीक्षा लेना चाह रहे हैं आप? दीक्षा लेने के बाद से क्या हो जाएगा? अभी जो कर रहे हैं वही करेंगे, करना होगा, होगा क्या? मैंने प्रश्न किया था गुरु जी ने सब भक्तों से। तो क्या जवाब था उसका? बनवारी प्रभु बताओ। हाँ प्रभु जी। पूछा नहीं था आपसे? महाराज जी ने। गुरु जी ने इंटरव्यू लिया था ना, पूछा था ना दीक्षा लेके क्या होगा, क्या करोगे आप? बिना दीक्षा के जो हाँ। कर रहे हो वो तो करोगे, तो फिर दीक्षा हाँ, लेके क्या होगा दीक्षा लेके बताओ। दीक्षा लेने के बाद में गुरु के आदेशों का पालन प्रचार करे कृष्ण। तो अभी भी कर रहे हो, दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? अभी नहीं कर रहे हैं आदेशों का पालन? कर रहे हैं। फिर तो डरता दिखाएंगे। दृढ़ता अभी तो दिखाएंगे। लचीला, अभी तो लचीलापन है। हम्म। तो दीक्षा का मतलब है हम कमिटेड हो जाएंगे। कमिटमेंट, भगवान के सामने, अग्नि के सामने, और भक्तों के सामने, गुरुदेव के सामने हम कमिटमेंट करते हैं कि हाँ मैं 16 माला जप करूंगा एवरीडे, एकादशी के दिन 25 माला करूंगा कम से कम, कम से कम 16 माला का जप करूंगा, 4 नियम का पालन करूंगा। कमिटमेंट, कमिटमेंट बहुत मायने रखता है। अभी हम बिना कमिटमेंट के चल रहे हैं। तो कमिटमेंट है, कमिटेड हो जाएंगे। जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली, भीष्म प्रतिज्ञा ली उन्होंने, कि मैं ये करूंगा, 2 प्रतिज्ञाएं ली उन्होंने और लाइफ टाइम उसको निभाया। तो उसी तरह से प्रतिज्ञा लेना, कमिटमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो दीक्षा के समय हम ये कमिटमेंट करते हैं। तो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, जितनी मात्रा में हमारा आत्मसमर्पण होता है उतनी मात्रा में, कहते हैं दीक्षा के समय जो हमारे पुराने जो डेटा हैं पूरे रिमूव हो जाते हैं। जो भी हमारा डेटा है प्रारब्ध के अतिरिक्त, वो सारा रिमूव हो जाता है दीक्षा के समय। लेकिन वो डिपेंड करता है हमारे समर्पण पर, कि हम कितना प्रतिशत समर्पित हैं, उस पर निर्भर करता है। तो ये दूसरा जन्म है जिसको सावित्र जन्म कहा गया है। तो एक श्लोक यहाँ बताया गया है, यथा कांचनता याति, यथा कांचनता याति कांशम रस विधानत, कि जैसे कांस्य को पारे के साथ एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सोने में परिवर्तित किया जा सकता है, उसी प्रकार दीक्षा के द्वारा तथा दीक्षा विधान ने द्विजत्वम जायते नृणाम, दीक्षा दीक्षा के द्वारा, दीक्षा प्रोसेस के द्वारा शूद्र को भी ब्राह्मण बनाया जा सकता है।
और कलयुग में सभी शूद्र हैं, कलो शूद्र संभवा। यहाँ हमने पढ़ा भी कि जो गर्भाधान संस्कार है उसका पालन कोई नहीं करता है, पता ही नहीं किसी को। पहले उच्च जातियों में ही पालन किया जाता था, वैश्य शूद्र नहीं करते थे, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय करते थे फॉलो, कंपल्सरी था उनके लिए। तो अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनके जो आगे वाला वंश है वो सब क्या हो जाएगा, शूद्र हो जाएगा। और कलयुग में तो वैसे ही कलो शूद्र संभवा, लगभग संभवतः सारे शूद्र हैं कलयुग में, कुछ रेयर नहीं होंगे, बाकी लगभग सभी शूद्र हैं। तो क्या हम भक्ति करने के अधिकारी नहीं हैं, शूद्र हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, भक्ति का जो प्रोसेस है, प्रभुपाद जी ने जो ये मिशन, चैतन्य महाप्रभु जी ने मिशन दिया है, इसको प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया है, फिर जो है प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बढ़ाया है, फिर उनके शिष्य आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जब भी गुरु महाराज लेक्चर देते थे दीक्षा का, ये श्लोक जरूर लेते थे, इस श्लोक को लेकर ही लेक्चर देते थे वो, दीक्षा लेक्चर जो होता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं घर पर भी। तो यद्यपि सभी शूद्र हैं, लेकिन इस दीक्षा विधान के द्वारा वो द्विजत्व प्राप्त कर सकते हैं, ब्राह्मण बन सकते हैं, वैष्णव बन सकते हैं। ब्राह्मण वैष्णव, एक श्लोक आगे और बताया है कि चांडालोपि ही द्विज श्रेष्ठ है हरि भक्त परायण, कि यदि कोई चांडाल कुल में भी जन्म क्यों न ले, लेकिन अगर वो हरि भक्ति परायण हो गया है तो वो द्विज श्रेष्ठ हो, वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। लेकिन अगर हरि भक्त विहीनस्य द्विजो अपि स्वपचोधम, अगर कोई हरि भक्ति से विहीन है तो चाहे कितने बड़े से बड़े कुल का क्यों न हो, वो चांडाल से भी अधम है, चांडाल से भी नीच है, चाहे किसी उच्च कुल में पैदा क्यों न हो, अगर वो भक्त नहीं है। तो दीक्षा जो है, दीक्षा से आपको मिलेगा सीड। वो सीड का मतलब भक्ति लता का सीड, भक्ति लता का बीज मिलेगा। फिर उस भक्ति लता को, बीज को हमें कहाँ बोना है, कहाँ बोएंगे, घर के पिछवाड़े में, हृदय में कुछ। हृदय में बोना है, हृदय के अंदर बोना है। हर व्यक्ति के पास में एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र क्या है, हृदय क्षेत्र। तो हृदय क्षेत्र में उसको बोना है। तो उससे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा हृदय क्षेत्र जो है वो कैसा है, बंजर है कैसा है, उसको उपजाऊ बनाना पड़ेगा। उपजाऊ कैसे बनाएंगे, महाराज ने सारी चीजें बताई इसमें, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं था, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने सारा सब कुछ उसमें क्लियर कर दिया। तो हृदय को उपजाऊ बनाना पड़ेगा, हृदय में हमारे कल्मश भरे हैं। तो दीक्षा से पहले जो हम प्रैक्टिस करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल तक, उसके द्वारा हमारा हृदय उस लायक बनता है कि हम उस भक्तिलता बीज को हृदय में बो सके। वो पूरा प्रोसेस हमारे हृदय को उपजाऊ बनाने के लिए, उसको कोमल बनाने के लिए। और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, केवल बोने से काम नहीं चलेगा, उसको सींचना पड़ेगा। और किस पानी से सींचना पड़ेगा, श्रवण और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन रूपी जल से सींचना पड़ेगा। तो वो भी ये नहीं कि हर कहीं से श्रवण कर लें हम, जो हमारी परंपरा चल रही है, जिस परंपरा में हम दीक्षा ले रहे हैं, उसी परंपरा में जो भक्त हैं उनसे श्रवण करना, इधर उधर से श्रवण नहीं करना कहीं से भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारी आगे चीजें बताई हैं महाराज जी ने, वो आप सुन सकते हैं लेक्चर, उस डिटेलिंग में ज्यादा हम नहीं जाएंगे अभी। तो कुछ लोग सोचते हैं कि बस दीक्षा हो गई, हमारा काम तो हो गया, अब हमें क्या करना है। या कुछ लोग सोचते हैं कि अब हमें टेम्पल अथॉरिटी से क्या करना है, या उनसे क्या करना है, उनसे क्या मतलब है, उन सब का तो हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है। टेम्पल अथॉरिटी जो है, गुरु के बाद टेम्पल अथॉरिटी है सेकंड अथॉरिटी। टेम्पल अथॉरिटी जो है गुरु के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, गुरुदेव के रिप्रेजेंटेटिव। तो उनके निर्देशन में चलना बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब चीजें समझना जरूरी है। और हमेशा हम श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को पालन करें। जो ऐसा नहीं दीक्षा के बाद में हमारा जो है न तो टेम्पल से कोई कनेक्शन रहेगा, न प्रभुपाद जी से रहेगा, ऐसा नहीं। श्री प्रभुपाद हमेशा हमारे सेंटर में रहेंगे, और श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं का ही हमें पालन करना है। गुरुदेव जो शिक्षाएं दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं को दे रहे हैं। वो अपने मन गढ़ंत शिक्षा नहीं देते, ये हम पढ़ चुके हैं आईडीसी के अंदर।
और जो भी हमें शिक्षाएं देते हैं वो श्रील प्रभुपाद जी ने जो दिया है, जो सिस्टम दिया है, उसी को खुद फॉलो करते हैं और वो शिक्षाएं में देते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है टेम्पल अथॉरिटी का सम्मान करना, उनके आदेशों का पालन करना। ये प्रश्न भी प्रभु जी ने पूछा था कई भक्तों को। एक प्रश्न था उनका, क्या प्रश्न था वो बताएंगे? विनय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। साधु प्रणाम। प्रभु जी, उनका प्रश्न ये था कि आपने दीक्षा ले ली है, उसके बाद आपको कोई आदेश मिलता है गुरु जी के गुरु महाराज के थ्रू, हम्म। और उसी समय आप गुरु महाराज के काम में आदेश में लग जाते हो, कोई आपको सेवा मिलती है, और उसी समय फिर आपको टेम्पल अथॉरिटी का भी कुछ एकदम से निर्देश आता है, दोनों निर्देश आ जाते हैं, तब आप उस कंडीशन में क्या करोगे? ये क्वेश्चन था कि गुरु महाराज ने भी कोई आपको आदेश दे दिया और उधर से टेम्पल अथॉरिटी ने भी आपको कुछ सेवा के लिए आदेश दे दिया, दोनों ने दे दिया, तब आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन था। फिर क्या बताया प्रभु जी ने आपको? इसका उत्तर ये था जो उसमें था कि जैसे कि आपको दोनों ने आदेश दे दिया, पर आपको आपका जो दायित्व है वो दायित्व है, सबसे पहले तो आपको यहाँ तो काउंसलर के पास जाइए आप, और काउंसलर को विनम्रता पूर्वक अपना जो जिस प्रॉब्लम में जैसे आपको फंस गए हो, आप वो बताइए कि ऐसे मेरे को गुरु महाराज से आदेश मिला है और यहाँ से मुझे मंदिर से भी आदेश मिल गया है। बोले आपका काम यहीं पे समाप्त हो जाता है, आपका इससे ज़्यादा रोल नहीं है। और उस समय अगर काउंसलर अवेलेबल नहीं है तो आपको मंदिर प्रशासन के पास जाना है और मंदिर प्रशासन से ऐसी बात करनी है कि मुझे गुरु महाराज से ये आदेश मिला हुआ है और आपने ये आदेश दिया है, तो आप बताइए मैं क्या करूं। तो हमारा रोल उसमें वहीं तक रहेगा। उसके बाद अगर हम काउंसलर के पास जाते हैं तो वो अपने आप मंदिर मैनेजमेंट में बात करेंगे, कमेटी में बात करेंगे, और मंदिर जो मैनेजमेंट है वो गुरु से बात करेंगे वहाँ पे कि किस तरीके से है, और मंदिर मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज़ उस समय क्या ज़रूरी है। वो उनका रोल है, हमारा रोल नहीं है। वो अपने आप वो Yes. डिसाइड करेंगे कि इस समय ये सेवा जरूरी है या उस समय वो सेवा जरूरी है, कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है या कैसे क्या रिक्वायरमेंट है। और फिर हमें, जैसे हम काउंसलर के पास जाएंगे तो हमें उनसे जो आदेश आएगा उसका हमें पालन करना है। हमें ये नहीं सोचना उस समय कि अब हम गुरु महाराज की अवहेलना कर दी और हमने तो वो कर दिया, अपराध हो गया, मंदिर में चले गए। वहां से फिर हमारे पास टेम्पल अथॉरिटी और जो काउंसलर से आदेश आएगा उसका हमें पालन करना है बिना कुछ सोचे समझे। यस। ओके। तो प्राय भक्तों से क्वेश्चन पूछा था, कुछ से हो सकता है नहीं पूछा हो, है ना? क्लियर हो गया होगा सभी को। तो इस तरह से आईडीसी में प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाई थी सब बातें, लेकिन भूल गए हम, क्योंकि किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 2 साल हो गया आईडीसी करे हुए ना, काफी टाइम चला गया, इसलिए सब भूल गए हम। तो इस तरह से सिस्टमेटिकली हमें चलना चाहिए, सिस्टमेटिकल चलना होगा, तभी हम भक्ति में प्रोग्रेस कर पाएंगे। अभी हमारी शुरुआत है और हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब हम स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक चलते रहेंगे, अदरवाइज हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। बहुत तरह के डाइवर्जन आएंगे, बहुत तरह की चीजें आएंगी बीच में, तो उन सबसे बचते हुए और हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, और नजर हमेशा लक्ष्य पर रहनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें कार्य करना चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स थे जो कल हमने भेजे थे, शायद कुछ भक्त शायद नहीं सुन पाए होंगे, वो इंस्ट्रक्शंस भी आपको थोड़ा बता देते हैं क्या क्या रहेगा। तो परसों सुबह मॉर्निंग में 6 तारीख को 7 बजे सभी जो दीक्षार्थी उनको पहुंचना है ना, 7 बजे से लेट नहीं करना है, क्योंकि 7:30 गुरु पूजा शुरू हो जाएगी और करीब 7:50 तक गुरु पूजा चलेगी। उसके बाद में आगे का कीर्तन नहीं होगा, फिर सीधा जो है सिटिंग अरेंजमेंट जो है पहले से रहेगा। आईवाईएफ की टीम सिटिंग अरेंजमेंट करेगी, एक हवन कुंड होगा बड़ा, और बाकी सारे जो 200 भक्त लगभग हैं वो सारे हवन कुंड के चारों तरफ बैठेंगे, और जैसा भी सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग। और सबको जो है प्लेट्स दी जाएगी, 2-2 प्लेट दी जाएगी, वो सब वहाँ पे इंस्ट्रक्शन बता दिए जाएंगे।
जो वहाँ क्या करना है वो। तो सबको 7 बजे से पहले वहाँ पर पहुँचना है एग्जैक्ट, और सबको नंबर दिया जाएगा कि आपका ये जगह है, आपकी ये जगह है, आपकी ये जगह है। जिसका जो नंबर होगा उसी जगह पे बैठना है। ऐसा नहीं मैं यहाँ बैठ जाऊँ तुम यहाँ बैठ जाओ, वहाँ ये सब इसमें नहीं करना हो। तो जिनको जहाँ जगह जगह दी जाए, नंबरिंग सिस्टम होगा पूरा, वहीं पे उनको बैठना है। ठीक है। और सबको नए कपड़े पहन करके आना है, चाहे माताएं हों चाहे प्रभु हों। माताओं की पूरी अलग व्यवस्था होगी, प्रभुओं की अलग होगी, और जो भी हो सकता है कुछ चेंज भी हो सकता है इसमें। हम्म। तो सबको घर से नए कपड़े पहन करके आना है। तो सबको नए कंप्लीट जो भी कपड़े आप पहने, अंदर बाहर वाले जो भी कपड़े हैं सारे नए कपड़े पहन करके आए हैं, है ना। ठीक है। सभी माताएं प्रभु सभी, माताओं को साड़ी पहन करके आना है, और जो प्रभु हैं उनको धोती और उत्तरी, है ना, उत्तरी पहन करके आए हैं। वैसे वहां पर आपको हरिनाम चादर दी जाएगी ऊपर ओढ़ने के लिए, तो डायरेक्ट हरिनाम चादर भी ओढ़ सकते हैं, या कुर्ता पहन कर आ सकते हैं, लेकिन वहां पर आकर के और फिर कुर्ता खोल करके वापस आपको हरिनाम चादर पहनना होगा। तो हो सकता है प्रैक्टिकल हो नहीं हो आपके लिए, जो भी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। कोशिश करें कि आप उत्तरी और धोती पहन करके आए, कुर्ता साथ में लेकर के आए, आपके साथ में कोई ना कोई तो आएंगे ही, उनको दे दें हाथ में। ठीक है। तो 7:30 आरती शुरू होगी और 7:50 तक आरती चलेगी। उसके बाद तुरंत जो है सबको अपनी अपनी सीट पे बैठना है 10 मिनट में। 8 बजे लेक्चर शुरू हो जाएगा महाराज जी का। ठीक है। और 8 से 9 लेक्चर चलेगा। उसके बाद 9 बजे जो है तुरंत जैसे लेक्चर खत्म होगा, हवन शुरू हो जाएगा। ठीक है। और हवन के बाद में लगभग 1 घंटा हवन चलेगा। उसके बाद में सभी को जो है दीक्षा का नाम दिया जाएगा, और सभी को माला दी जाएगी, महाराज जी की तरफ से दीक्षा दी जाएगी। इस तरह से पूरा प्रोसेस रहेगा, लगभग 1-2 जो भी बजेंगे। और सभी को फास्ट रखना है, व्रत रखना है। जो भी दीक्षार्थी हैं उनको व्रत रखना अनिवार्य है। ठीक है। फिर भी किसी को विशेष समस्या हो तो फोन कर लें, बताएं कि ये स्थिति है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं सबके लिए। और इसमें कम से कम 10 भक्तों की आवश्यकता है, अलग से जो दीक्षा नहीं ले रहे हैं, है ना, उनकी आवश्यकता है, जो वहाँ पर सेवाएं देखेंगे। कई तरह की सेवाएं हैं जो करना अनिवार्य है। तो उनको भी 7 बजे तक पहुंचना है। कल हमने कुछ भक्तों के नाम लिए थे, फिर भी जिनसे बात नहीं की गई है, वो सदानंद गौरांगपुर जी को फोन कर सकते हैं, सुनीलपुर जी को फोन कर ले, शायद नाम वही लिख रहे थे। ठीक है, वही रहेंगे। ओके, क्लियर सभी को? किन्हीं को कुछ पूछना है इस विषय में? बाकी चीजें हमने मैसेज में भेज दी है ना। कोई नहीं समझ आए तो उसी ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील गुरुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर।